तो होंडा हाइनेस से बहुत सारे लोगों के ये मानना है कि मीटियोर के अगेंस्ट है। द रॉयल एनफील्ड मीटियोर इज ऑल्सो कमिंग और उनका शेड्यूल्ड लॉन्च जो था वो पोस्टपोन कर दिया गया है या जो भी था जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइनेस। इट माइट बी स्पेक्यूलेशंस, बातें हैं। अब इसमें मैंने भी कुछ चीज़ें नोटिस करी। पहले बात करते हैं द हाइनेस की। अगर हम बात करें जो डिज़ाइन एलिमेंट है, सी आई रियली लाइक द डिज़ाइन। सिंपल, सोबर, लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल और विल अपील टू द मासेस। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। अगर आप देखेंगे इसमें हर वो चीज़ है जो शायद आप कहीं ना कहीं मिस करते थे क्लासिक 350 में। तो अब आप देखिए रियर डिस्क, एवरीथिंग, एलईडी पैनल, एलईडी लाइट्स, ये देखिए बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल बाइक इन्होंने बनाई है। और हर वो कमी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने रॉयल एनफील्ड रखी हो 2 सालों के लिए, चलो जी इसमें देखते हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनको हम कवर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही हुआ होगा। फर्स्ट इन सेगमेंट कितनी सारी चीज़ें हैं। एवरेज माइलेज, इट डिस्प्लेज एवरेज माइलेज। 350 सीसी में नहीं था शायद। रियल टाइम माइलेज, बैटरी वोल्टेज मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। आई थिंक ये सारी बाइक्स में होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए, रादर देन फ्यूल गेज से बेटर है आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये मेरा मानना है। अगर आप देखेंगे तो होंडा के अब एक्टिवा में और होंडा की सारी बाइक्स में इन्होंने डिस्टेंस टू एम्प्टी दे दिया, जो मेरे को लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। अब उसके बाद देखिए आप इसका फ्रेम के बारे में है, मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। ट्यूबलेस टायर्स है, 130 पीछे। Look at the design. This design is very practical design, I must say. और इन्होंने हर वो चीज़ कवर करी हुई है जो मिसिंग थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक में। आप लाइट्स देखिए, लाइट्स टिल्टेबल है जो उसमें नहीं है, ठीक है। आप लेग्स का एर्गोनॉमिक्स, पोजीशन, बैठने का पोजीशन देखिए आप। इवन द थंब, दे माइट बी दे इवन द थंब जो शायद इंस्पायर्ड है रॉयल एनफील्ड से, और कम्प्लीटली वो लोग टारगेट कर रहे हैं कि इतना बड़ा मार्केट जो रॉयल एनफील्ड बना रही थी इतने सालों से, मतलब 90% तो क्लासिक का ही मार्केट है अगर आप रॉयल एनफील्ड में देखेंगे, एंड मेजरली 350 सीसी। तो उन्होंने 350 सीसी को टारगेट किया। दिस इज एज सिंपल एज दैट, एंड आई बिलीव कि और भी कंपनीज इस चक्कर में होंगी। जावा ने भी ट्राई करा, लेकिन जावा की जो रोड प्रेजेंस है आई थिंक वो थोड़ा सा छोटा है। तो अगर देखें हम रॉयल एनफील्ड की जो रोड प्रेजेंस है, मतलब लेंथ बाइक की देखिए आप, सीट हाइट, और आपको लगता है द रोड प्रेजेंस वाज वन ऑफ द यूएसपी ऑफ सेलिंग रॉयल एनफील्ड, और इतना जो नाम था वो तो एड ऑन था ही पहले से। तो आज का जो वीडियो है, मेरे को ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं इसको मीटियोर से। मेरे को ये लगता है कि मीटियोर से कंपेयर नहीं की जा सकती, और इवन कंपनी ने भी इसको मीटियोर से कंपैरिजन के लिए बनाई ही नहीं है। अब उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब आप इनकी वेबसाइट देखिए, इनकी वेबसाइट में आपको क्या चीज़ मिसिंग लगेगी। देखिए क्लासिक है, ये बुलेट है, ये नॉर्मल बुलेट है, और 350 इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी, दिस इज 650, द हिमालयन। इसमें मिसिंग है थंडरबर्ड, और जो थंडरबर्ड एक्स आई थी उनका वो सेगमेंट ऑलरेडी 5 to 10% का मार्केट शेयर था। होपफुली मतलब 100 में से 10 बंदे लेते होंगे, आई थिंक 10 भी नहीं लेते होंगे थंडरबर्ड या एक्स। तो उनका एक बहुत ही छोटा मार्केट था थंडरबर्ड एक्स का। उन्होंने मीटियोर जो है मेरे हिसाब से उस
पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बनाई है, that will replace the Thunderbird 350 ऑब्वियसली। अब अगर आप देखेंगे ये कुछ इमेजेस नेट की हैं, मेरे पर कुछ भी हो सकता है बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ, अभी छोटा सा ही है अपना। अब आप ये इमेज अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये इनकी कुछ एक क्रूज़र आने वाली है, इसको छोड़ दो ये अभी देखिए, इसमें एग्जैक्टली क्रूज़र टाइप के एक फुट पोजीशन है। ये इनकी एक और है, होपफुली 250 सीसी है। दिस इज़ द मीटियोर, दिस इज़ द क्लासिक की सीटिंग पोजीशन देखिए आप, बाकी सब चीज़ें सेम है और सीट्स इसके डिफरेंट हैं, और इसका जो इंजन है वो इंटरसेप्टर बेस्ड, जैसे इंटरसेप्टर में इंजन है, टाइमिंग चेन लगी हुई है उसमें, उस टाइप का इंजन है। तो आई डोंट थिंक कि जो 350 का इतना बड़ा मार्केट है क्लासिक का, उसको कंपनी रिप्लेस कर देगी मीटियोर से, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशंस, नॉट टॉकिंग अबाउट जो उसमें नए फीचर्स हैं, फीचर लोडेड है, वो कोई बात ही नहीं है। फीचर लोडेड होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वक्त के साथ चलना है रॉयल एनफील्ड को भी। आई एम टॉकिंग अबाउट वी शुड नॉट कंपेयर द CB350 विद द मीटियोर अलग सेगमेंट में जाएगी, और CB350 जो है वो फाइट करेगी क्लासिक 350 से, और क्लासिक 350 रिफाइन होके आती है। आई एम श्योर के CB350 होंडा की वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम मार्केट कवर कर सकें, बट उसके साथ एक इशू जो होंडा को होगा वो है, क्योंकि वो लोग अभी डीलरशिप, बेसिकली वो लोग एक विंग डीलरशिप के थ्रू ही बेचेंगे, और विंग डीलरशिप हर छोटे मोटे शहरों में नहीं है, जो कि रॉयल एनफील्ड की अवेलेबिलिटी है। अगर वो लोग अपनी डीलरशिप नॉर्मल डीलरशिप में बेचते हैं CB350 को, तो उनका मार्केट बेटर हो सकता है। तो अगर CB350 को नॉर्मल डीलरशिप होंडा में बेचेंगे तो उनका मार्केट ज़्यादा एक्सपैंड होगा, रादर देन वो विंग डीलरशिप के थ्रू बेचेंगे, क्योंकि हर जगह अवेलेबल ही नहीं है। अभी भी मैं अगर बात करूँ, पूरे उत्तराखंड में सिर्फ हल्द्वानी में है, जो कि मतलब देहरादून जो है कैपिटल है उत्तराखंड का, वहाँ पर भी विंग डीलरशिप, तो मतलब जो देहरादून है वो भी एक विंग डीलरशिप यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक तो उसकी अवेलेबिलिटी जो कि विंग डीलरशिप के थ्रू होगी वो थोड़ा सा हैम्पर कर सकती है, दूसरा उसमें एक चीज़ और हैम्पर कर सकता है, माइट भी, मतलब डिपेंड करता है कि वो लोग कितनी वारंटी दे रहे हैं। अभी जैसे आप देखेंगे होंडा टू व्हीलर्स में 5 और 6 ईयर्स की वारंटी आ रही है, तो 350 में भी क्या वो उतनी ही वारंटी देंगे? तो गाइस आपकी क्या ओपिनियन है इसमें, जो मेरे को लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको जो ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, तब हम देखते हैं थोड़ा सा डिस्कशन, लेट्स सी। एंड आज के लिए इतना ही, इस टाइप की वीडियो लाते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।